जय गुरुजी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, जैसे सूर्य बिना कहे सबको ऊर्जा देता है, बादल जल बरसाते हैं, हवा भी बिना किसी भेदभाव व लालच के ठंडक पहुंचाती है और फूल भी अपनी महक में कोई कसर नहीं रखते, वैसे ही हमारे गुरुजी हमसे अनकंडीशनल लव करते हैं और बदले में गुरुजी हमसे कुछ नहीं चाहते सिवाय श्रद्धा और भक्ति के। तो संगत जी, गुरुजी की जितनी भी बातें हैं उन पर फॉलो करना है, फेथ रखना है, भरोसा करना है और पूरे दिल से गुरुजी की हर एक बात को जो हम सत्संग में सुनते हैं उन्हें मानना है और जीवन में उतारना है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही खास है। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में या फिर टाइप करके हमें हमारे ईमेल एड्रेस या फिर व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से 2.5-3 साल से जुड़ी हूँ और तब से लेकर आज तक मेरे साथ बहुत सारे सत्संग हुए हैं, छोटे बड़े बहुत सारे सत्संग हुए हैं। पर आज मैं आपको मेरे बेटे का एक सत्संग सुनाने जा रही हूँ जो अभी फ़िलहाल 1 हफ्ते पहले का है। संगत जी, मेरा बेटा 16 साल का है और वो 10th में पढ़ता है। संगत जी, वैसे तो मेरे बेटे की तबीयत 2 महीने पहले से थोड़ी ख़राब चल रही थी, तो हम डॉक्टर के पास लेके गए उसको। तो उसकी तबीयत में जैसे सर्दी जुकाम बुखार, तो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने दवाई दी, तो दवाई से कम रहा। वो सांस लेने में तकलीफ़ होती थी और फिर दवाई से कम तो रहा संगत जी, पर ठीक नहीं हुआ। फिर इसको धीरे धीरे सोचा ठीक हो जाएगा, फिर बीच में थोड़ा ऐसा लगा कि ठीक हो गया, फिर दोबारा से ऐसे ही शुरू हो गया। उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा, फिर नेबुलाइजर का यूज़ किया, उसके बाद कुछ दिन और ठीक रहा। फिर ऐसे करते करते संगत जी 1.5 महीने बीत गए और अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले संगत सुबह के टाइम जब वो नींद से जागा, वो उठा तो उठे उसको वॉमिटिंग सी आई। वॉमिटिंग से आई तो उसके वॉमिटिंग आते आते संगत जी उसके वॉमिटिंग में खून आने लगा। ऐसा खून मतलब ब्लैक कलर का एकदम खून आने लगा। फिर उसने बुलाया सबको, मैंने तो नहीं देखा, उसकी दादी ने पापा ने सबको बुलाया। फिर देखा तो संगत जी डर गए। फिर मुझे बोला कि ऐसा ऐसा हुआ, तो मैं और ज़्यादा डर गई संगत जी। फिर उसको डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर को जाके बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें खून आया, फिर सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। फिर जो भी खा रहा है संगत जी, जो भी खा रहा है, बच्चे को एसिडिटी हो जा रही है। कुछ भी खाते ही उसको पेट में जलन सी हो रही है, उसको एसिडिटी हो जा रही है, वो खा ही नहीं पा रहा कुछ भी। डॉक्टर को जाके सब कुछ बोला कि ऐसी दिक्कत हो रही है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, कुछ भी खा रहा है एसिडिटी हो जा रही है। तो डॉक्टर ने ये सब सुन के मतलब वो खुद हैरान हो गए कि ऐसे वॉमिटिंग में खून आना, ऐसे मतलब कि इतने छोटे उम्र में ऐसे वॉमिटिंग में खून आना, मतलब
बहुत बड़ी बात हो जाती है संगत जी। तो फिर डॉक्टर ने सुनकर भी मतलब हैरान से रह गए कि इतने छोटे बच्चे को ऐसे ये सब कैसे कैसे क्या कह रहे हो आप, ऐसे बोल रहे थे। डॉक्टर ने एक्सरे करवाने के लिए कहा कि शायद सीने में कुछ हो ऐसा, क्योंकि उसकी खून वाली उल्टी आ रही थी और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही, तो इस वजह से उन्होंने सोचा शायद टीबी टाइप का कुछ प्रॉब्लम हो संगत जी। तो एक्सरे करवाया। एक्सरे करवाने के बाद एक्सरे में कुछ नहीं आया, सब कुछ बिल्कुल सही था, सब कुछ भी नहीं आया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो फिर संगत जी इस चीज़ से तो मतलब डर मतलब थोड़ा कम हो गया कि चलो ये सब कुछ हुआ नहीं है। फिर डॉक्टर ने जब इनमें इस रिपोर्ट में कुछ आया नहीं तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी और एक टेस्ट लिखा जो कि हमें रुड़की जाकर करनी थी संगत जी। दूसरे हॉस्पिटल में होना था, हम हरिद्वार में रहते हैं और हमें रुड़की जाके वो टेस्ट करवानी थी। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि ये इतना भयंकर खतरनाक टेस्ट है संगत जी, और इतना छोटा सा बच्चा, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये इतना छोटा बच्चा, इतने छोटे बच्चे का तो नहीं हो सकता संगत जी। इतने कम उम्र में 16 साल की उम्र में ये सब टेस्ट करवाना पॉसिबल नहीं था। मुझे उस टाइम तो पता नहीं था कि कौन सा टेस्ट है, हमें कौन टेस्ट लिख दिया और एड्रेस वगैरह दे दिया डॉक्टर का, हम लेके आ गए घर पे। हमें इतना कुछ पता नहीं था, कुछ दवाइयाँ भी दे दी कि फिर डॉक्टर ने बोला कि ये दवाई 5 दिन चलानी है, 4 दिन चलानी है, 4 दिन के बाद आप एक बार मुझे दिखा देना। फिर हम बुधवार को गए थे डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा आपको थर्सडे को आना है और फिर फ्राइडे को हमें जाना है वहाँ पे टेस्ट करवाने। तो संगत जी उस दिन तो हम घर वापस आ गए। आके जब उस टेस्ट को मतलब मन में ऐसा चल रहा था कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जो यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ के हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। अल्ट्रासाउंड, अगर पेट में दिक्कत है तो अल्ट्रासाउंड वगैरह होगी। मुझे तो ये तक पता नहीं था कि ऐसा भी टेस्ट होता है, तो वहाँ क्यों भेजे। तो मतलब मन में एक ऐसा डर लग रहा था कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जो यहाँ पर नहीं हो रहा है, मैं वहाँ जाना पड़ेगा और वो डॉक्टर सिर्फ 1 दिन के लिए वहाँ पे आते हैं। तो एक अजीब सा डर भी था मन में। फिर घर जाके बोला कि ऐसा ऐसा हुआ, सबको बोला। तो जो बेटा है उसको भी ऐसा लगा कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जो यहाँ नहीं हो सकता। मैंने ऐसा कुछ फ़ोन में सर्च करके भी नहीं देखा, फिर उसने उस टेस्ट को सर्च करके देख लिया। संगत जी वो टेस्ट UGI टेस्ट थी, जो इतना खतरनाक भयंकर टेस्ट है संगत जी। अच्छा इंसान भी मतलब क्या बताऊँ संगत जी। UGI सोचो आप, इतने छोटे बच्चे का UGI कराना था संगत जी। वो जब मैंने फ़ोन में उसने मुझे दिखाया, उसको तो मतलब ऐसा डर नहीं लगा, लेकिन मुझे देख के और सुन के संगत जी इतना डर लगा, इतना डर गई। डर तो उसे भी लग रहा था पर वो दिखाता नहीं है संगत जी। मतलब मम्मी मैं सब मतलब डर गए। मैं तो इतना डर गई, सब मतलब ऐसा कह रहे थे, सुना तो मतलब सब ऐसा कह रहे थे कि इस टाइप के टेस्ट ये इतने छोटे बच्चे का कैसे हो सकता है, ये मतलब नहीं होता है, ये तो ऐसा क्या हो गया जो ये टेस्ट करवाना पड़ रहा है उसको, ऐसा क्या हो गया। मतलब क्या बताऊँ संगत जी, ऐसे दिन कटे ना वो 4 दिन। फिर 4 दिन की दवाई दी थी डॉक्टर ने, हमने वो 4 दिन की दवाई चलाई। फिर हमें जाना था डॉक्टर के पास बृहस्पतिवार को। तो हम 4 दिन तो डर के जिए 4 दिन बहुत, क्या होगा। मन में ऐसा चल रहा था कि टेस्ट करवाएं कि नहीं करवाएं, मतलब 2 मन हो गया था संगत जी। डर भी इतना लग रहा था, क्या करें क्या ना करें संगत जी,
क्या बताएं, गुरुजी का नाम ले रही थी और हमारे जो गुरु बाबा हैं उनका नाम ले रही थी। और इतना मतलब गुरुजी को इतना वो किया, इतना प्रे किया गुरुजी को। तो फिर संगत जी, फिर गुरुजी ने हमारी बात सुनी है संगत जी। बहुत बहुत ही मतलब क्या कहे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब हम 4 दिन बाद डॉक्टर के पास गए तो मेरे बेटे से डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हें पहले से कैसा लग रहा है सांस लेने में, मतलब हर चीज़ पूछी। तो उसने बोला पहले से थोड़ा बेटर है, प्रॉपर नहीं है बट थोड़ा सा बेटर है पहले से। तो डॉक्टर ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है अभी वो टेस्ट कराने की, इतनी जल्दी कराने की कोई ज़रूरत है नहीं, अभी 10 दिन और दवाई चलाओ, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो संगत जी, ये बात सुन के मेरे जान में थोड़ी सी जान आ गई। और फिर क्या बताओ गुरुजी, मतलब करते हैं ना, मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या क्या कहूँ। एक ऐसा चमत्कार सा लग रहा था मुझे उस टाइम की, जैसे कोई चमत्कार है। जबकि हमें शुक्रवार को जाना था वहाँ पे, हमें एड्रेस दे दिया, वहाँ का फ़ोन नंबर ऑलरेडी हमें जाना ही है, हमें दे दिया सब कुछ डॉक्टर ने कि हमें उस दिन जाके वो टेस्ट करानी है। और उसके पहले दिन डॉक्टर ने हमें जब बुलाया था तो उस टाइम डॉक्टर ने बोला कि अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी 10 दिन और देखेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें ऐसे ही मतलब खुश होके मैं मतलब कि मेरा बेटा, मुझे इतना पता है कि उसी दवाई से मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, इतना भरोसा तो है मुझे गुरुजी पर। और गुरुजी ने ही उसका टेस्ट होने से बचाया है, क्योंकि UGI बहुत ही खतरनाक टेस्ट है। जितना मैंने जाना है, देखा है, वो इतने छोटे बच्चे का नहीं हो सकता। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे पता है ये टेस्ट नहीं करवानी पड़ेगी, इतना मैं भरोसा करती हूँ अपने गुरुजी पे, और मेरा बेटा इसी से ठीक हो जाएगा। क्योंकि संगत जी को पहले से काफ़ी बेटर है, अब वो खा पा रहा है, अभी उसको एसिडिटी भी कम हो रही है और सांस लेने में भी दिक्कत उतनी नहीं हो रही है, और वो पूरा ठीक हो जाएगा संगत जी। और संगत जी, वो ठीक हो जाएगा, और वो ठीक हो जाए संगत जी, प्लीज़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हम पर इतना कृपा करते हैं, इतना कृपा कि मतलब कभी कभी तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि क्या कहूँ संगत जी। मेरे पास और भी बहुत सारे सत्संग हैं, पर ये वाला सत्संग मेरे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरा बेटा अभी बोर्ड का भी एग्ज़ाम करना है उसको, अभी उसकी तबीयत ऐसी ख़राब है, बस वो जल्दी से ठीक हो जाए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी मैं अपना सत्संग यहीं विराम देना चाहती हूँ संगत जी, और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शुभ जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।